प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए साउंड के 2024 के सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ ये वन शॉर्ट वीडियो में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, यहाँ पर एक भाई साहब है जिनका नाम है रोहन। तो रोहन एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कराते हैं और वो क्या करते हैं, एक इको को अलग अलग मीडियम पे ट्रेवल कराते हैं और फिर वो ऑब्जर्व करते हैं कि जो मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड है इको को ट्रेवल करने के लिए कहां पर, ऑक्सीजन पर वो एक्समीटर है। ठीक, फिर एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब उसी एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं जहां पर वो बेंजीन को ट्रेवल कराते, मतलब बेंजीन में वो इको को ट्रेवल कराते हैं और उनको जो मिनिमम डिस्टेंस मिलती है वो मिलती है वाई मीटर। अब तुमको कंपेयर करना है एक्स और वाई को, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें गिवन है, यहाँ पर गिवन है स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन जो कि होता है 340 मीटर पर सेकेंड, और वहीं पे हमारा बेंजीन में जो साउंड की स्पीड होती है वो 200 मीटर पर सेकेंड होता है। चलो उसको हम लोग फाइंड करते हैं। बहुत आसान है, हमको डिस्टेंस तो फाइंड करना और क्या फाइंड करना है यार। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है, तो अप्लाइंग द फॉर्मूला जो कि होता है D इक्वल टू, ये होता है V T/2। यहाँ पर तुम्हारे दिमाग में चल रहा है V क्या होता है बाबू, V होता है हमारा स्पीड ऑफ साउंड। क्या होता है V? स्पीड ऑफ साउंड। और यहाँ पे टाइम टू ट्रेवल इको इन एयर, और जो भी है, जो भी मीडियम हमारा उसका, तो यहाँ पर होता है 0.1 सेकेंड होता है। ये चीजें हमको पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें है। तो अब क्या करते हैं, सारी वैल्यूज को हम पुट करते हैं। तो हम ऑक्सीजन का पहले फाइंड करते हैं, ऑक्सीजन को फाइंड करते हैं। तो ऑक्सीजन की सारी वैल्यूज रखते हैं हम लोग। V स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन कितना है हमारा, 340 मीटर पर सेकेंड। 340 मीटर, अरे इसको क्यों लिख रहा हूं मैं, और यहाँ पर टाइम क्या लग रहा है, 0.1 सेकेंड लग रहा है, डिवाइडेड बाई 2। तो 2 को मैं रखता हूं। अब मैं कट्टम कुट्टी काटता हूं, ये काटा, इसको यहाँ से पॉइंट निकला तो ये 0 कटा। तो हमारा जो आंसर आया, वो जो डिस्टेंस निकला वो कितना निकला, 17 मीटर इन ऑक्सीजन, मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू ट्रेवल इको। ये हमारा ऑक्सीजन का निकला। अब हम बेंजीन का बात करते हैं। तो बेंजीन के लिए हमको क्या करना है, वही फॉर्मूले को हमको पुट करना है सारी चीजें। ये होगा, अरे सॉरी ये तो उल्टे खेल दिया मैं, तो VT, अरे 2 नीचे हो जाएगा, VT/2। अब फॉर्मूला पुट करते हैं तो हमारा हो जाएगा 2 है मीटर पर सेकेंड था, और टाइम लग रहा था हमारा 0.1 सेकेंड, और यहाँ पे 2 हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जब हम काटते हैं तो हमको देखो ये पॉइंट हटाया तो ये 0 कट गया हमारा। तो हमारा जो आंसर निकला वो कितना निकला हमारा, 10 मीटर। तो डिस्टेंस हमारा निकल गया है 10 मीटर। और हमको ये पता चल जाता है कि ऑक्सीजन पे डिस्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू द बेंजीन में। तो बेंजीन तो हमको पता चलता है X इज ग्रेटर टू द Y। तो ये हमारा होता है आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा 2024 के पहले क्वेश्चन की। देखो हमारा इसमें दूसरा 2024 में मैं 2 न्यूमेरिकल पूछे गए थे, वो भी इको से पूछा गया था। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर इसको हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, बस जस्ट वेट मिनट बच्चा पार्टी, मैं इसको जल्दी से इरेज करता हूँ, फिर तुम लोग को जल्दी समझाता हूँ। ठीक, 1 मिनट बस बच्चा, 1 मिनट, रुक जाओ जल्दी इरेज कर दूं मैं। चलो भाई, अरे 2024 की मिनट गए तुम। तो देखो हमसे जो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है, पहले पेज पलट लेते हैं, क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा हमारा। तो तुम्हारे सामने स्क्रीन पे हमारा ये क्वेश्चन आ रहा है। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है, नेम द वेव यूज्ड इन सोनार। तो बच्चा ये बताओ कौन सी वेव यूज होती है सोनार के अंदर। सोनार तुम्हारा सोने वाला सोनार नहीं, जब सोना लगे वो वाला सोनार नहीं, जो हमारी शिप रिलीज करती है भाई, अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक वेव। ये कौन रिलीज करता है, हमारी शिप, जहां से वो ट्रांसमीटर से वो अल्ट्रासोनिक को रिलीज करती है, और कोई भी नीचे सबमरीन होती है वो डिटेक्ट कर लेती है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का यूज करके। फिर हमारा पीछे लगा होता है रिसीवर, वहां से वो कलेक्ट कर लेती है और पता चल जाता है उसकी डेप्थ क्या है हमारा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो बहुत आसान होता है यार, अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक, अल्ट्रासोनिक वेव का हम लोग यूज करते हैं। इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की, जो कि हमसे क्वेश्चन कह रहा है, इन द अबव डायग्राम लता स्टैंड बिटवीन 2 क्लिफ एंड क्लैप हर हैंड। मतलब यहाँ पे 2 चट्टानों के बीच में खड़ी होकर लता क्या करती है, पागलपंती करती है, ताली बजाती है। और ताली बजाने के बाद हमसे क्वेश्चन पूछा है ये कि डिटरमाइन द टाइम टेकन बाय हर टू हियर द फर्स्ट इको। अब तुम्हें यहाँ बताना है कि सबसे पहले उसे इको कौन सी सुनाई देगी, उसको हमको फाइंड करना है। टाइम टेकन टू हियर इको का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, उसी को लगाना है। तो हमारा जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो दिया है वो दिया कितना, 320 मीटर पर सेकेंड।
तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टी इक्वल टू 2D/V होता है हमारा, ये फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूला को पुट करना है, चलो ठीक है मैं करता हूँ। तो टी निकालना है, ये हम क्लिप ए का निकालते हैं, पहले क्लिप ए का निकाल लेते हैं, मैं क्लिप ए का पहले निकाल लगाता हूँ। ठीक, क्लिप ए से हमारी जो आवाज टकरा के जो आएगी उसको देखते हैं। तो डिस्टेंस कितनी बन जाएगी, देखो यहाँ पर हमारी लता खड़ी थी, यहाँ पर 2 क्लिप थे, यहाँ पर एक क्लिप था, दोनों क्लिप की जो दूरी थी वो थी 177 मीटर, और क्लिप बी से हमारी जो थी दूरी वो कितनी थी, क्लिप बी से 160 मीटर। तो इसकी दूरी कितनी निकल जाएगी बाबुआ, 10 मीटर। यार क्या है यार, साला कुछ तो नहीं है इसमें वाला, 10 मीटर। तो चलो ठीक है, अब मैं पुट करता हूँ सारी वैल्यूज को। डिस्टेंस कितनी, 10 मीटर, चलो 10 लिख देता हूँ। स्पीड ऑफ साउंड कितनी भैया, स्पीड ऑफ, सब कुछ लिखना पड़ेगा, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, साउंड इन एयर। कुछ गलती मत करना यार, जो बता रहा हूँ वही होगा बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा फंसे क्वेश्चन। ठीक, अब मैं वही लिखता हूँ 320, और मैं क्या करता हूँ थोड़ा काटता पीटता हूँ। चलो मैं काटने के बाद जो हमारा जो एक्जैक्टली आंसर जो आएगा वो निकल के आएगा हमारा 0.06, ये अप्रॉक्स कुछ निकल के आएगा 0.62 या समथिंग 28, कुछ ऐसा निकल के आएगा हमारा सेकंड। तो देखो एक चीज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ठीक, देखो टाइम टेकन टू हियर इको वो कितना होना चाहिए। देखो द टाइम गैप बिटवीन ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड वो हमारा 0.1 सेकेंड से ज्यादा होना चाहिए, या बराबर होगा तो चलेगा, तभी हमें इको सुनाई देगा, वरना इको नहीं सुनाई देगा। और यहाँ पे बाबू जो हमारा निकल के आया वो 0.06, और जो भी समथिंग उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे पता चल गया, तो हमारा जो टाइम लग रहा है वो तो बहुत ही कम लग रहा है। तो मतलब हमारा जो क्लिप ए से जो आवाज टकरा के आएगी उससे सुनाई नहीं देने वाला, पहली बात। क्लिप बी का हम लोग फाइंड कर ले, उसको देखते हैं, चलो ठीक है। क्लिप बी का हम देखते हैं, क्लिप बी का हम निकालते हैं, तो वही निकालते हैं जो फॉर्मूला होता है हमारा 2D/, यहाँ पर भी हो जाएगा। तो हम सारी वैल्यूज पुट कर, डिस्टेंस हमारी कितनी भैया, डिस्टेंस 160 मीटर है, जो क्लिप बी से थी वो कितनी है, 2 × 160 डिवाइडेड बाई वी कितना निकला, वी हमारा स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना था, 320 था। अब सबको काटते हैं तो हमारा क्या निकलता है, 320 डिवाइडेड बाई 320, दोनों कटा, और हमारा जो टाइम निकल के आया बबुआ वो निकल के आया 1 सेकेंड। अब ये सुनाई देगा हमको, क्लिप बे से जो आवाज टकरा के आएगी वो हमें सुनाई देने वाली है, क्योंकि ये 1 सेकेंड से हमारा ज्यादा है, इस वजह से ये हमें इको सुनाई देगा। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाता है, यही हो जाता है। क्लिप ए से हमें नहीं सुनाई देने वाली है आवाज, तो उसको याद कर लेना भैया, क्योंकि हमारी इको सुनने के लिए 0.1 सेकेंड से ज्यादा होनी चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए। तो ये रहा हमारा 2024 का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ से। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना, क्योंकि मेरा मानना है ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना अपने भैया को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहे अपने भैया के साथ।